प्रियजनों, प्रभु यीशु के पाक पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ रूह की खुराक प्रोग्राम में। और आज एक बार फिर हम लोग मिलके परमेश्वर की वाणी को सीखने जा रहे हैं। एवरी वीक जैसे ही ये मौका होता है कि हम मिलकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु की वाणी को सीखते हैं, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि हम परमेश्वर के उस इटर्नल एवरलास्टिंग अनंत वचनों को हम ऐलान करते हैं, घोषित करते हैं। और प्रभु की वाणी जो है हमें ऑलवेज जो है स्ट्रेंथन करती है, अपलिफ्ट करती है। हमारी जो है मायूसी को, निराशाओं को खुशी में, आनंद में तब्दील करती है। उसके साथ-साथ हमारे मन को टटोलते हुए प्रभु की करीबी नज़दीकी में लेके चलती है। चैलेंज करती है प्रभु की वाणी हमें, और चुनौती देती है कि हम प्रभु को जानें, उसको पहचानें और उन चुनौतियों का सामना करें जो हमारे सामने होती हैं, बड़े ही सब्र के साथ, संयम के साथ और बड़ी दिलेरी और हियाव के साथ। और आए प्रभु की वाणी की ओर ध्यान करते हैं मेरे साथ। अगर आपके पास बाइबल है आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज जिस किसी भी प्लेटफॉर्म में या टीवी में या कहीं पर भी आप मुझे वॉच कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से हवाला जो मिल जाएगा आपके चैट बॉक्स में, या जो जहाँ कहीं भी प्लेटफॉर्म वहाँ पर आपको हवाले मिल जाएंगे, जो आपके लिए सहायता होगी, मदद होगी कि आप लेटर ऑन बाद में भी उन हवालों को पढ़ सकते हैं। मरकुस की इंजील, पवित्र शास्त्र बाइबल में 4 इंजीलें, उसमें से सेकंड इंजील जिसे मरकुस की इंजील कहते हैं, मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 10 को मेरे साथ निकालिए। और उसकी जो 17 आयत, जो 17 वर्स जो हैं, वहाँ से एक खास एक घटना है। प्रभु यीशु जो है एक रिच यंग रूलर से, एक बड़े धनवान, एक वेल्थी नौजवान से मुलाकात होती है। और बहुत ही दलेर है ये शख्स, और सबके सामने खुलेआम पब्लिकली मुलाकात होती है और उसका ज़िक्र पाया जाता है। और मैं चाहूँगा कि इसके बारे में थोड़ा-सा हम लर्न करें, क्योंकि चाहे कि हम फ़र्क इरा में, फ़र्क टाइम में, वक़्त में हम रह रहे हैं, सिद्धांत वचन के आज भी वही है। परिस्थितियाँ जो हैं, शक्ल जो है चेंज करती हैं, रूप धारण करती हैं, पर आज भी हम ऐसे ही बातों का सामना करते हैं प्रतिदिन की ज़िंदगी में। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे हालात हमारे सामने आते हैं, ऐसे सवाल हमारे मन में आते हैं। वैसे ही इंसान की जो है तबीयत जो है आज भी पाई जाती है। तो क्यों ना हम उन बातों को सीखें कि किस तरह से ये शख्स ने प्रभु के साथ मुलाकात करते हुए सवालों को जो है पेश किया है। और ऐसे सवाल आज भी लोगों के मन में होते हैं, एंड ऐसी परिस्थिति आज भी हमारे सामने होती हैं। तो लेट्स टर्न दैट मार्क्स गॉस्पेल चैप्टर 10 एंड वर्स 17। पवित्र शास्त्र बाइबल में से यही जो है सीखने का वक्त है। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम हम जो है प्रार्थना में जाएंगे। आपकी प्रार्थना की विनती परमेश्वर के चरणों में पेश करी जाएगी, और आप उम्मीद करें, निष्ठा करें, विश्वास, ईमान रखें कि प्रार्थना जो ईमान से, निष्ठा से करी जाती है यीशु के नाम से, वो जो है मौज़ा चमत्कार लेकर आती है, वो तब्दीलियाँ लेकर आती है, ज़िंदगी में जो है परिवर्तन लेकर आती है। आइए पढ़ते हैं। इस तरह से लिखा हुआ है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, एक शख्स, a man ran up to him and fell on knees before him। यीशु जैसे जा रहे थे और रास्ते में बाहर पब्लिकली एक हिस्सा है ये घटना का, और एक रिच वेल्थी नौजवान शख्स दौड़कर यीशु के साथ मुलाकात करने के लिए आते हैं। रैन, दौड़ा चला आया है। एंड दिस इज वेरी रेयर, ये बहुत कम होता है। इस तरह के जो हैं तबीयत वाले लोग जो हैं, कि नौजवान भी हो, वेल्थी भी हो, और बड़े एक्टिवली जो हैं रिलीजियस एक्टिविटीज में, स्पिरिचुअल बातों में वो अपना ध्यान दें। ऑल थ्री कॉम्बिनेशन जो है एक ही शख्स के अंदर पाया जाता है। वेल्थी, नौजवान, एंड बहुत ही सरगर्म, एक्टिवली सीकर लगता है। उसको बाहरी तौर पर देखने से लगता है कि ही इज अ सीकर ऑफ द ट्रूथ। जिस तरह से एक सच्चाई की खोज में, इस तरह से उसके जो हैं, उसकी जो है तलब नजर आती है। देखिए कि जैसे यीशु आ रहे हैं, काफिला साथ है, लोग यीशु के साथ हैं, और बाहर पब्लिकली दौड़कर बड़े ही तेज रफ्तार से यीशु को
मिलने के लिए, प्रभु से मुलाकात करने के लिए दौड़ता है ये शख्स। बड़ी जो है जिज्ञासा है, बड़ी जो है पैशन है, बड़ा जज़्बा है, बड़ा जुनून है उसके अंदर, और बड़ी दलेरी, बड़ी हया पाया जाता है। तो प्रियजनों, सबके अंदर इस तरह से कई बार जुनून या पैशन या जज़्बा नहीं पाया जाता है। प्रभु से मिलने का, प्रभु के घर जाने का, प्रभु के साथ मुलाकात करने का, और दौड़-दौड़ कर जाना, दौड़-दौड़ के मुलाकात करने की जो है इच्छा का इज़हार करना, ये जो है नौजवानों में, वेल्थी नौजवानों में इतना ज़्यादा नहीं पाया जाता। पर शुक्र है खुदावन का कि इन दिनों में खुदावन ऐसे नौजवान पीढ़ी को खड़ा कर रहा है कि जो प्रभु के मुलाकात के लिए वो ढूँढते हैं, ख्वाहिश रखते हैं और लगे चले रहते हैं। सो खुदावन जो है ऐसी पीढ़ी को खड़ा कर रहा है, और ये उनमें से इस तरह से एक मिसाल सामने नज़र आती है कि एक ऐसा शख्स जो है दौड़ कर आया है और आकर यीशु के चरणों में आकर गिर जाते हैं, जो हैं घुटनों के बल हो जाते हैं, फेल ऑन हिज नीज पब्लिकली, सबके सामने। इतना जज्बा, इतनी ह्यूमिलिटी, इतना जो है पैशन है कि बिना शर्म किए, बड़ा शाई फील किए, बिना ऐसे जो है हेजिटेशन के, हिचकिचाहट के, पब्लिकली खुलेआम सबके सामने, चर्च के अंदर की बात नहीं है, आराधना घर की बात नहीं है, किसी घर की बात नहीं हो रही है, बाहर पब्लिकली यीशु से मुलाकात करने के लिए दौड़ा है। नॉट ओनली दौड़ा है, बल्कि आकर नेल्ट डाउन और उसके सामने जो है घुटनों के बल हो जाता है। सच्चे पैशन, जज्बा, और उसके साथ ह्यूमिलिटी देखे कि कोई अकड़ नहीं उसके अंदर, कोई प्राइड नहीं है, घमंड नहीं है। इस तरह से उसकी बिलो बाहरी जो चीजें हैं, वो एक्टिविटी बहुत ही ज्यादा प्रभावित करने वाली है, और कोई भी मिसलीड हो सकता है, कोई भी जो है प्रभावित हो सकता है। ऐसा नौजवान बड़ा जुनूनी है, ऐसा नौजवान जो बड़ा नम्र है, ऐसा नौजवान जो परमेश्वर को पाने के लिए दौड़ता है, ऐसा नौजवान और जिसके पास बड़ा धन-दौलत है, बड़ी वेल्थ है, ऑल दैट स्टफ कैन इम्प्रेस एनीवन, किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। ऐसी जो है तबीयत, किसी को भी बाहरी तौर पर आप एक नज़र में देखें तो किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। ये घर पे, फैमिली में किसी को भी इम्प्रेस किया जा सकता है। सच ह्यूमिलिटी, और आउटवर्डली ऐसे जो हैं बाहरी तौर पर जो इम्प्रेशन है, ये बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत ही सराहना योग्य है, बहुत ही तारीफ के लायक है कि इतनी नम्रता, इतना जोश, इतना जुनून, इतना पैशन परमेश्वर के लिए, खुदावन के लिए, ये किसी को भी इम्प्रेस कर सकता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम पैशन के साथ, जज़्बे के साथ उसके साथ उसको फ़ॉलो करें। इवन यीशु को जब किसी ने सवाल पूछा कि क्या चाहते हैं कि क्या किया जाए? तो वो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कि इंसान पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे ज़ोर से, पूरी रूह से अपने परमेश्वर से जो है मोहब्बत करे। ये परमेश्वर, खुदावंद यीशु स्वयं कहते हैं कि ये पैशन मैं चाहता हूँ लोगों के अंदर। ये पैशन जो है वो उम्मीद करी जाती है, अपेक्षा करी जाती है। तो दिस इज़ व्हाट द लॉर्ड इज़ लूकिंग फॉर, पीपल हू हैज़ अ पैशन, सच अ पैशन, जो पूरे ज़ोर के साथ, दिल के साथ, और बड़े जो है एक्शन और पैशन के साथ जो खुदावंद से मोहब्बत करे, ऐसे खुदावंद ढूँढ रहा है। और परमेश्वर जो है, अगर इस शख्स को बाहरी तौर पर देखे तो बोले, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, पैशनेट पीपल, बड़े जज़्बाते, जुनून से, बड़ी ख्वाहिश से, बड़ी इच्छा से भरे हुए ऐसे लोग। तो प्रियजनों, व्हाई नॉट जो है इस व्यक्ति से कुछ जो है लर्न किया जाए कि इतना जोश, इतना पैशन, ह्यूमिलिटी, नम्रताई किसी को भी जो है इम्प्रेस कर सकती है, कोई भी जो प्रभावित हो सकता है। अगर कलीसिया के चर्च के अंदर ऐसा कोई शख्स करे तो कोई भी पासवान से लेके पूरी कलीसिया, पूरी फैमिलीज, पूरे एल्डर्स, सब लोग, बोर्ड क्या हुआ, सब लोग इम्प्रेस हो जाए, फैमिलीज, सब लोग इम्प्रेस होते हैं कि दिस इज रियल डील, ये ऐसा शख्स है, सबको प्रभावित कर सकता है। तो कोई भी जन जो है उसको देखकर जो है बड़ा खुश हो सकता है। पढ़िएगा, मैं आपके साथ जो है उसकी, और उस सवाल पूछते हैं, इतना ही नहीं, कहते हैं, गुड टीचर,
अच्छे उस्ताद जो हैं यीशु को संबोधित करते हैं एंड कहते हैं व्हाट शुड आई डू टू इनहेरिट इटर्नल लाइफ? मैं क्या करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं, सदा की जिंदगी पाने के लिए, हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं? सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी स्पिरिचुअल क्वेश्चन, सच ए ह्यूमिलिटी एंड सच ए जेन्युइन क्वेश्चन। आज इतना जेन्युइन क्वेश्चन या इतना जो है नीडी क्वेश्चन, इतना जरूरतमंद क्वेश्चन जो है, इतना जो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ऐसा सवाल अक्सर जो है उम्मीद नहीं करते हैं और अक्सर पूछा भी नहीं, लोग पूछते भी नहीं है। दूसरे दूसरे सवाल होते हैं, टेम्पररी इंसान की मुसीबतों के, परेशानियों के, दुखों के उस रिलेटेड सवाल होते हैं। ज़्यादा इस ज़मीनी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हुए उससे संबंधित सवालों की जो है लिस्ट होती है। मुझे ये मिल जाए, मुझे ये होना है, ये मुझसे दूर हो जाए, ये मुझे मिल जाए, ये रुकावट दूर हो जाए, ये पेन दर्द हो जाए, ऑल दिस ज़मीनी। बट ये शख्स जो है बड़ा बियॉन्ड जाता है और कहते हैं कि स्वर्गीय ज़िंदगी पाने के लिए, हमेशा की ज़िंदगी पाने के लिए, निजात, मुक्ति दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, कि मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूँ? दैट इज़ अ वेरी, वेरी वैलिड क्वेश्चन। प्रियजनों, ये सवाल एक्चुअली सबका होना चाहिए, हर शख्स का होना चाहिए। बिकॉज़ होल ह्यूमैनिटी इज़ फॉलन शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ गॉड। पूरी मानवता, पूरी इंसानियत परमेश्वर के जलाल से, महिमा से रहित हो चुकी है। सबने पाप किया और परमेश्वर से दूर हो चुके हैं। सबका सवाल होना चाहिए कि वापस जो है, कैसे जो है हम उस स्तर में, उस लेवल में, उस जो है स्टैंडर्ड में पहुंच सके कि दोबारा हम जो है इटर्नल लाइफ जो हमने खो दिया गुनाह करने के द्वारा से, जो आदम के गुनाह से जो है वो खोई जा चुकी है, उसको दोबारा से रिज्यूम करने के लिए, रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए हम क्या करें? ये सवाल सबका आना चाहिए, हर मजहब के शख्स का, हर जो पृथ्वी जो रहने वाला व्यक्ति है, मेल फीमेल, हर वर्ग का जो शख्स है, उसका ये सवाल होना चाहिए, व्हाट शुड आई बी डूइंग to regain the same position and status that we had before the fall, before the sin fall? प्रियजनों, such a valid question. अगर हम ये सवाल पर तवज्जो दें तो आई थिंक हमारी खोज फर्क हो जाएगी, हमारा प्रभु को पाने का जो 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 दौड़ है फर्क हो जाएगी। फिर सारी चीजों में तब्दीली हो जाएगी। और ये शख्स बहुत ही वैलिड क्वेश्चन पूछते हैं, रिच, नौजवान, हम्बल, एंड सवाल भी बड़ा स्पिरिचुअल है, निडी है, वाजिब सवाल है, सबको होना चाहिए। और यीशु से ये सवाल पूछते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये शख्स यीशु को संबोधन करते वक्त, यीशु को एड्रेस करते वक्त जो है एक टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, गुड टीचर। गुड टीचर, उससे पता चलता है कि वो यीशु को कितना जानते हैं। उससे समझ आती है कि वो यीशु के बारे में क्या सोच रखते हैं, उनका विचार क्या है, नजरिया क्या है। बाहरी आउटवर्ड तो बहुत अच्छा नजर आ रहा है, बड़ी चीजें बड़ी इंप्रेसिव नजर आ रही है, बहुत प्रभावित कर रही है, किसी को भी प्रभावित कर देगी, सवाल से भी, स्टाइल से भी। बाहरी जो है भक्ति का जो जो पोस्चर है, दंडवत करना, झुक जाना, नम्रता से पेश आना, और बड़ा जोर और जोश को दिखाना, ये सब चीजें तो ठीक थी। बट जैसे ही उसने ये प्रभु यीशु को संबोधन किया, गुड टीचर, अच्छे उस्ताद, तो वहां से समझ आना शुरू हो जाता है कि ये शख्स जो है, अपने बारे में तो उसने काफी कुछ इम्प्रेस कर दिया है। अब प्रभु यीशु को संबोधन करते वक्त जो है उनके ख्याल जो प्रभु के बारे में है, वो कैसे हैं, क्या शब्दावली इस्तेमाल करते हैं, कौन से टाइटल का इस्तेमाल करते हैं, उनकी सोच समझ में आती है कि वो यीशु को सिर्फ एक टीचर, एक गुड टीचर समझते हैं। यू नो
तो जिससे वाद-विवाद करें, सवाल-जवाब करें, जिससे जिससे उनको कहें कि मैं बहुत पहुँचा हुआ हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ और आप टीचर आप क्या क्या समझते हैं? क्या करेंगे? ना कई बार लोगों का होता है तबीयत के वो अपने आप को बहुत जो है अच्छे और बहुत ही जो है माहिर या बहुत ही जो है सीखे हुए पेश करते हुए जो है प्रभु को इम्प्रेस करते हुए जो हम उनसे डिस्कशन करने की बात करना चाह रहे हैं कि डिस्कस करें और मुझे इंडोर्स करें प्रभु। यस बेटा तू तो भी बड़ा इम्प्रेस कर दिया है। यस तू तो बहुत ही अच्छा है। सो ही माइट बी लुकिंग फॉर इंडोर्समेंट फॉर क्राइस्ट द लॉर्ड। सो शायद सोचते हैं कि बड़े टीचर हैं, बड़े अच्छे जो हैं सिखाने वाले हैं और बहुत अच्छे जो उस्ताद हैं, आप उनसे जो है एंडोर्समेंट प्राप्त करते हैं। ऐसा कुछ ना किया जाए कि लोगों की वाह-वाह के लिए या जो है इम्प्रेशन झाड़ने के लिए या एंडोर्समेंट प्राप्त करने के लिए या लोगों का एक्सेप्टेंस पाने के लिए सिर्फ बाहरी चीज़ें की जाए। भीतर में हम क्या हैं? क्या सोच रखते हैं प्रभु के बारे में? क्या सोच रखते हैं आने वाली ज़िंदगी के बारे में? क्या सोच रखते हैं परमेश्वर जो जो नजात दहिंदा है उसके बारे में? यीशु को जो है एक अच्छा टीचर कह के उन्होंने अपनी जो भावना, अपना जो सोच, विचार, नज़रिया व्यक्त करके बता दिया है कि वो यीशु को ना तो प्रभु मानते हैं, ना नजात दहिंदा कहते हैं, ना वो ऐसा ढूँढ रहे हैं कि वो जो उनको जो है इस दुनिया में जो है पार लगा सकते हैं या उनको जो है who could help him to get rid of the filth of sin or problem of sin। वो तो उनको सिर्फ एक टीचर मान रहे हैं, टीचर करके संबोधन कर रहे हैं कि जिससे जो है डिस्कशन करी जाए कि मैं भी बहुत सीखा हूँ और आप भी बड़े उस्ताद हैं, तो लेट मी टेल हू आई एम। तो आप मुझे थोड़ा जो है मेरे बारे में थोड़ा-सा थपथपी दे, मुझे शाबाशी दे कि मैं कितना अच्छा लड़का हूँ। सो क्योंकि ये बातें आगे उसके ज़िंदगी से जो है उनकी शब्दावली से, उनकी जो वार्तालाप से, उनकी बातचीत से समझ आने लग जाती कि वो क्या करना चाह रहे हैं। 18 आयत में कि यीशु उनसे सवाल उसके जवाब देने के बजाय वो एक सवाल उनको करते हैं कि आप मुझे अच्छा क्यों करके संबोधन करते हैं? नो वन इज़ गुड एक्सेप्ट गॉड अलोन। तो यीशु उनको उनको जो है इसके बजाय कि उनके सवाल का जवाब दें कि कैसे हमेशा की ज़िंदगी पाई जाती है, तो वो उनका संबोधन करते हुए उनको अच्छा टीचर कहते। तो यीशु टीचर वर्ड को साइड करके अच्छा वर्ड जो है उसको जो है क्योंकि वो बड़ा अच्छा-अच्छा पेश कर रहे थे, बड़ा गुड अपने को पेश कर रहे थे, बड़ा धर्मी, बड़ा ही रास्तबाज़, बड़ा ही पहुँचा हुआ, बड़ा ही पवित्र सा पेश कर रहे थे, बड़ा पायस तरीके से, बड़े ही जो है नम्रताई से पेश कर रहे हैं, तो दिखा रहे हैं। तो यीशु कह रहे हैं कि मैं चलो यीशु जानते हैं मन की बातें, तो कहते हैं कि आप मुझे गुड कह रहे हैं। किस तरह से कह रहे हैं? गुड तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं एक्सेप्ट गॉड। तो उनको टटोला जा रहा है उसके मन को कि हाउ यू पुट दैट वर्ड गुड। क्या अपने आप को गुड समझ रहे हो या फिर कैसे आप गुड वर्ड को कैसे यूज करो, क्योंकि वाणी के मुताबिक तो सबने पाप किया है, गुनाह किया है, सब परमेश्वर के उस लेवल से नीचे गिर चुके हैं, उसके सामने कोई भी पवित्र नहीं है। तो आप क्या कितनी गुडनेस कैरी करते हो? तो आप अगर मुझे गुड कह रहे तो क्या आप क्या सोच रहे हो कि आई एम गॉड दैट्स व्हाट यू सेइंग और यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन अ पोजीशन टू कॉल योरसेल्फ गुड। क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ एक ही संपूर्ण और सिद्ध, कामिल और अच्छा हो सकता है, सब में बुराइयां, त्रुटियां, खामियां पाई जाती है, एंड दैट इज गॉड हिमसेल्फ एंड दैट्स व्हाट जीसस ब्रॉट हिम टू। कि आप बाहरी चीजों को छोड़ो, एक साइड में करो। जो मेन बात है, प्रभु परमेश्वर जो है उसके अलावा इस दुनिया में कोई इतना पाक, पवित्र, कामिल, संपूर्ण नहीं है, सिद्ध नहीं है। वही अच्छा हो सकता है, बाकी सब में अच्छाइयों की कमी आ जाएगी। सो आर यू कॉलिंग मी गुड एज इफ आई एम गॉड? दैट्स व्हाट यू सेइंग? क्या है? थोड़ा बताओ जरा, खुल के आओ जरा, क्या है तेरे मन में? अगर परमेश्वर है तो फिर आप उस तरीके से जो है मेरे साथ रिलेट करें। आप प्रभु यीशु को सिर्फ एक नबी,
एक टीचर एक अच्छा शख्स करके या एक इतिहास में एक अच्छी हस्ती करके ही समझेंगे तो काफ़ी नहीं है। कुछ लोग आज भी ऐसा समझते हैं। हिस नब वो प्रॉफिट हैं, नबी हैं, जी बड़े अच्छे सिखाने वाले से बड़े यू नो जिन्होंने बड़ा सुधार लाया है, बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कही। नो दैट्स नॉट गुड इनफ। वो सिर्फ गुरु ही नहीं, गुरु का मतलब उस्ताद। सिर्फ गुरु ही नहीं, ही इज़ मोर देन दैट। एंड दैट्स व्हाई जीसस सेड, आर यू कॉलिंग मी गुड क्योंकि मैं परमेश्वर हूँ? कई लोग सोचते हैं कहाँ पर यीशु ने कहा कि मैं परमेश्वर, तो यहाँ पर वो ला पेश कर रहे हैं कि मुझे गुड कह कर आप क्या मुझे परमेश्वर कह रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं तो फिर मैं फ़र्क तरीके से आपके साथ रिलेट करूँगा। अगर सिर्फ टीचर समझ रहे हैं तो गुड काफ़ी नहीं है वो। दैट्स नॉट गुड इनफ। जीसस क्राइस्ट इज़ मोर देन जस्ट टीचर, ही इज़ गॉड हिमसेल्फ। अगर आप उसको उस तरीके से रिलेट करते हैं तो उसकी कृपा, उसका फ़ज़ल, उसका अनुग्रह फ़र्क तरीके से आपकी ज़िंदगी में फ़्लो करना शुरू कर देगा। अगर आप सिर्फ़ कुछ जो है एक अच्छा गुरु, अच्छा उस्ताद तक ही हैं, अच्छा नबी तक ही हैं, तो यू आर नॉट रिसीविंग दैट दैट ग्रेस, दैट फ़ेवर, बिकॉज़ जो परमेश्वर दे सकते हैं वो टीचर होने से नहीं होगा। सो ही इज़ मोर देन दैट। उससे उनसे सवाल पूछा, नो वन इज़ गुड एक्सेप्ट गॉड। फिर यीशु उनसे कहने लगे, आप अपनी गुडनेस की, अपनी अच्छी, अपनी चीज़ों की, अपनी बातों की तारीफ़, क्या तुम हुक्मों को, आज्ञाओं को जानते हो? वर्स 19 में, तो इंसान झड़ी लगा देता है। भाई कौन-सी है ये 10 हुक्म? क्या प्रभु यीशु मसीह पूरे 10 हुक्म जो हैं उनको बताते हैं भी चोरी नहीं करना, ये ज़िना नहीं करना, ये नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, ये जो है हर तरीके की जो 10 हुक्म है उसको जो है यीशु जो है पैराफ्रेज़ करके उसको बता देते हैं। एंड द गाय जो अपने आप को गुड पेश कर रहा है, बोला टीचर ये तो मैं बचपन से छुटपन से करता आ रहा हूँ। क्या बातें कर रहे हो आप? बिकॉज़ ही इज़ प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ गुड बिफोर गॉड। हाउ कैन हम प्रभु से वो अनुग्रह, वो फज़ल, वो कृपा, वो ग्रेस कैसे हम ग्रहण कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं? इफ वी कीप आवर गुडनेस बिफोर गॉड, हम उसके सामने अपनी बड़ाई, अपनी बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। ना अपने आप को इतना अच्छा पेश कर सकते हैं। वो तो जानता है कि हम जो हैं कमियाँ, घटियाँ, त्रुटियाँ, खामियाँ रखते हैं। हमारी सोच में, हमारे शरीर में, हमारे ज़हन में, हमारे अंतःकरण में कितनी बुराइयाँ हैं, हम कितने कम हैं परमेश्वर की पवित्रताई के सामने। उसकी पवित्रताई के सामने नथिंग, वी ऑल फॉलन शॉर्ट। एंड और ये शख्स बड़े ही ब्रैग और बड़े ही शेखी और बड़े ही जो हैं बाहरी जो है प्राइड और घमंड के साथ कहता है। पर वो क्या बात करते हैं? ये जो 10 हुक्म आप कह रहे हैं ये तो मैं बचपन से करता हूँ, बड़ी वक़्त से, छुटपन से करते आ रहे हैं ये तो। कुछ भी नहीं है, बाएँ हाथ का खेल है। ये सब लोग सोचते हैं क्योंकि मैंने रट लिए हैं, ज़ुबानी याद कर लिए हैं, कंठस्थ कर लिए हैं श्लोक या ये हवाले, तो मैंने बस उसको संपूर्ण कर लिया है। ज़ुबानी याद करना अच्छी बात है क्योंकि उससे हेल्प होती है, मदद होती है, पर ऐसा नहीं कि आपने उसको ज़ुबानी रट लिए हैं, दैट मीन्स यू बिकेम परफेक्ट। यू नीड टू अप्लाई, ब्रिंग इनटू एक्शन, उसको ज़िंदगी में उतारना है। यीशु एक के बाद उन हवालों को कहा है कि तुम्हें पता है, ऐसा लिखा है, खून नहीं करना, ठीक है? ज़िना, अडल्टरी, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, माँ-बाप की इज़्ज़त करना। वो सारा लाइन अप करती है और कहने लगा कि घमंड किया। अनवाणी कहती है वर्स 21, प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा एंड लव्ड हिम। प्रभु यीशु ने उसकी ओर देखा एंड लव्ड हिम। जब इस शख्स ने कहा कि ये सारे हुक्म तो मैं पूरा करता रहा, कोई शख्स ऐसा कह सकता है? सृजनहार रचयिता परमेश्वर के सामने खड़े होके और सीना तान के कोई कहे, प्रभु क्या बातें कर रहे हो आप? मैं सारे हुक्म तो पूरा करता आ रहा, मैं तो कामिल हूँ, मैं तो संपूर्ण हूँ, ये तो मैं चुटपुन से करता। तभी यीशु ने उसकी ओर देखा है, उसकी ओर उसको पूरा स्कैन कर लिया, उसको यीशु ने उसकी ओर देखा। ही न्यू
कि वो कौन है और कहाँ तक है और कितने पानी में है, और यीशु ने उसकी ओर देखा और उससे प्यार किया। व्हिच मीन्स यीशु को गुस्सा नहीं आया है, यीशु ने उसे झिड़का नहीं है। ही लुक्ड एट हिम एंड उसको पूरे उसके अंतरात्मा में, उसके ख्यालों में, सोचों में, उसकी रूह के अंदर क्या है, वो सब जानते हैं। यू लुक्ड एट हिम एंड लव्ड हिम। आज भी चाहे हम कितना भी, कोई भी शख्स अपने आप को कितना संपूर्ण कामिल हो, कितना भी कुछ क्यों ना समझते हो, उसके बावजूद मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चाहे कि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हो, बहुत ज़्यादा सोचे कि हम दूसरों से बढ़कर हैं, दूसरों से बहुत अच्छे हैं, हमने बहुत पवित्रताई पाई जाती है, बहुत पाक है, बड़ी अनॉइंटिंग है, बड़ा मस्सा है, बड़ी ज्ञान है, बड़े सर्टिफिकेट्स हैं, बड़ा वो ये पाया है मैंने, वो पाया है मैंने, ये रिसीव किया, ये एंडोर्समेंट है, वो एंडोर्समेंट है। ऑल दैट यू हैव इट शुड मेक यू प्राउड के आप सृजनहार रचयिता के सामने आप कहें कि परमेश्वर क्या बातें करो, मैं तो बहुत सीखा हूँ, मैं बहुत हूँ। प्राइड जो है इंसान को जो है बहुत जो है स्लिपरी पोजीशन में खड़ा कर देता है। एंड जीसस स्टिल लुक्ड एट हिम एंड लव्ड हिम। यीशु ने उसकी ओर देखा, फिर भी उससे मोहब्बत करी है। हमारी गलतियों के बावजूद, कमी घटियों के बावजूद, हमारी त्रुटियों के बावजूद प्रभु यीशु से और हमसे प्यार करते हैं। और आगे प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, जा जाकर अपना धन दौलत जो तेरे पास है सब गरीबों को दे दे। और वाणी कहती है, आगे के हिस्से में लिखा है, क्योंकि वो बहुत रईस, अमीर और बहुत वेल्थी था। उसने उसका चेहरा उतर गया एंड वो वापस ऐसे ही चले गया। यीशु ने कहा, जो जो कुछ तेरा धन दौलत है सब कुछ बेच बच के गरीबों को दे दे। यीशु ने उसे नब्ज को टच किया, देख लिया कि और उसका सारी पवित्रता, सारी बाहरी चीजें, जो कुछ दिखा रहा था, धार्मिकता, पैशन, जज्बा, जुनून, जो कुछ दिखा रहा है कहाँ पर टिका हो, सब कुछ टिका था बाहरी तौर पर। भीतर में उसका सारा कुछ टिका था उसके उसकी दौलत पर, उसकी अमीरी पर। और यीशु कहते हैं, वही चीज जो है जिस पर तुम टिके हुए हो, जिसको तुम संपूर्णताई समझते हो, जिसकी वजह से तुम अपने आप को कामिल समझते हो, जिसकी वजह से तुम्हें बड़ा गरूर है, वो सब कुछ बेच दे, दे दे गरीबों को। अगर तू सब कुछ हुक्मों को पूरा कर रहा है, सब कुछ पूरा कर रहा है, कामिल है, तो गो एंड गिव अवे, दे दो सब कुछ। और उसने नेगोशिएशन भी नहीं किया। ये नहीं कहा प्रभु कि मैं आधा दे देता हूँ, 70% दे देता हूँ, कोई नेगोशिएशन। बोले, सोचने लगा कि ये आप ये चीज नहीं छीनना मेरी, दौलत मैंने मेरी। दैट्स व्हाट ही डिड, नॉट इवन नेगोशिएटेड। सौदा भी नहीं किया प्रभु से, जो है थोड़ी कटौती भी नहीं मांगी। बोले नहीं भाई, ये तो मैं आप 100% कह रहे हैं, मैं तो 50 भी नहीं दूंगा, 70 भी नहीं दूंगा, 60 भी नहीं दूंगा, 10 भी नहीं दूंगा, 15 भी नहीं दूंगा। क्योंकि यीशु के सामने बड़ा ब्रैग कर रहा था, बड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तो यीशु ने जब उसे टच किया तो इंसान, लिखा है, उसका चेहरा उतर गया और मुक्ति निजात की बातें, सवाल उधर ही छोड़ के वापस चले गया। बहुत सैड एंडिंग। ही वाज स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू द सेवियर। प्रभु के पास था, मुक्ति के पास था, निजात के पास था, उसके बावजूद खो दिया है। वजह है, सब कुछ टिकाया हुआ है धन दौलत पर। मुझे नहीं पता कि हम कहाँ पर अपना सब कुछ टिका के बैठे हैं। अगर हम प्रभु के पास आते हैं नम्रता, हलीमी, मन के साथ, हृदय के साथ, सब कुछ उसके चरणों में ला के रखना। ये शख्स जो है बहुत सुपरफिशियल था, बहुत बाहरी था। प्रभु ने टच किया और सारी पवित्रता, सारी स्पिरिचुअलिटी, सारा कुछ बाहरी दिखावा, सारा कुछ जोश, सारा जोर, सारा पैशन एक ही क्षण में उतर गया और खत्म हो गया, फ्यूज हो गया। मेरी प्रार्थना दुआ है कि हमारी क्रिश्चियनिटी, हमारी मसीहत, हमारी आत्मिकता, हमारा नम्रता ही, हमारा जज्बा, हमारा पैशन कहीं ऐसी जगह पर न टिका हो कि प्रभु से छुए तो एक ही क्षण भर में सारा खत्म हो जाए। ये रूटेड हो, ग्राउंडेड हो, ग्राउंडेड हो
जड़ पकड़ा हो खुदावन पर और प्रभु पर, ना कि अपने पर, ना चीज़ों वस्तुओं पर, कि जब वो छीन ली जाए चीज़ें, पोज़ीशन छीन ली जाए, पैसा छीन लिया जाए, वो रुतबा छीन लिया जाए, वो सर्टिफ़िकेट छीन लिया जाए, वो मिनिस्ट्री छीन ली जाए, तो हम बिल्कुल बिखर जाएँ, खोखले हो जाएँ, खाली हो जाएँ और चेहरा उतर जाए, निराश, मायूस होकर खुदावन से दूर, मुक्ति से दूर, स्वर्ग से दूर, हमेशा की ज़िंदगी से दूर हो जाएँ। कोई ऐसी ज़मीनी चीज़ ना हो। खुदावंद ही हो, उसका वचन हो, उसकी वाणी हो, पवित्रता ही जो है परमेश्वर पर टिकी हो, अपने खुद पर ना हो कि कहीं उसे छेड़ा जाए, उसे हिलाया जाए तो हम बिल्कुल बिखर जाएँ और निजात से दूर चले जाएँ। ये बिल्कुल मुक्तिदाता के पास होकर स्वर्ग के करीब होने के बावजूद स्वर्ग में जा न सका, क्योंकि उसकी सारी चीज़ें बाहरी थी और दिखावा था, प्रिटेंशन था और सब जो है इम्प्रेस करने के लिए था। ऐसा ना हो कि हमारी मसीहत, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, बाहरी हो सिर्फ, जड़ ना पकड़ी हो। आए अपनी स्पिरिचुअलिटी पर, खुदावंद पर, उसकी वाणी पर, उसके अनुग्रह पर, उसके फज़ल पर टिकाएँ, ताकि कब कोई हिलाए तो वो हिले ना, शेक करे तो हिले ना, तूफ़ान आए तो गिरे ना, बल्कि बनी रहे, टिकी रहे, क्योंकि वो यीशु पर है, चीज़ों पर, वस्तुओं पर, खुद पर, हमारी उपलब्धियों, प्राप्तियों पर ना हो, खुदावंद यीशु और उसकी वचन, उसकी वाणी पर टिकी हो। गॉड ब्लेस यू। I'll talk to you next time with the different word of the Lord। खुदावंद के वचन के साथ फिर से मुलाकात आपके साथ करूँगा। तब तक आप ध्यान रखें, वचन में बने रहें, दुआ में लगे रहें, संगति करें और यीशु आपका ज़िंदगी का नज़ारा देंदा, चीज़ें, वस्तुएँ जाती रहेंगी। यीशु और उसका वचन हमेशा बना रहेगा। गॉड ब्लेस यू।